ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, शाम को टुन्न हो जाएंगे, सड़क के किनारे पड़े रहेंगे, और जो जेबा में 100-200 उनकी पत्नी की ले जाते रहेंगे, वो भी लोग निकाल लेते हैं। कंधे लेके चल दो, चलो लेके चल दो, भाग लो लेके। गाड़ी लेके जो दिन भर दौड़ रहे हो, उसके लिए मोदी जी ने कहा है। बेरोजगारी के लिए कोई कुछ नहीं कहता। बेरोजगारी, तुम बेरोजगार हो यहाँ? हाँ, मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार बीएड करके बेरोजगार हूँ। मैडम, इनको सबको थोड़ा, आप लोग पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो ये इस टाइप के लोग मिले तो उनको बताया करो, मशीन नहीं खराब होती, तुम्हारे दिमाग की नस खराब होती है। देश भुखमरी की कगार पर आ रहा है, आप मानते हैं? मानते हैं, वो बोल दिए हैं तो मानते हैं बिल्कुल, क्योंकि देश वो चला रहे हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है तो मान। किसी शायर ने कहा है, वतन की फिक्र कर नादां, कयामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जिम्मेदार है। विगत 12 सालों से इन लोगों ने देश को गुमराह कर रखा है और इसके बारे में भविष्यवाणियां पहले से होती रही हैं। गांव गिराव में कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे चलनिया भी हंसे। ये कांग्रेसी माइंड के लोग जो 70 साल देश को चूसते रहे, लूटते रहे, तोड़ते रहे, ये लोग आज अंगली उठाएंगे कि 12 साल में ये हो गया, प्रलय हो गया, तांडव हो गया। ईसा हमारे राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। नरेंद्र नाम तो बड़ा पवित्र नाम है। क्या देश सच में वैश्विक संकट से गुजर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जिस तरह से देश को संबोधित किया, रैली को संबोधित किया और कहा कि अब आप लोग कम से कम 1 साल तक सोना मत खरीदिए और वर्क फ्रॉम होम करिए, डीजल पेट्रोल की कम खपत करिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जो खाने का तेल है उसकी भी कम खपत की जाए, ये भी देशभक्ति है। लेकिन क्या इसका आम जन पर कोई असर नहीं होगा? क्योंकि जिस प्रकार से उनका ये बयान आने के बाद लोगों में जिस तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि इस समय शादी विवाह का समय है, लोग अपने बच्चों को शादियों में गहने देते हैं, और रही बात डीजल पेट्रोल की तो वो भी खपत तो होती ही होती है। लेकिन जिस तरह से ऐसे समय में उनका ये स्टेटमेंट आया है जिसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब देश संकट में था तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश के नाम समर्पित कर दिया था, तो सबसे पहला जो है वो सेक्रीफाइस देश को करना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री को करना चाहिए। इस पर लोगों की क्या राय है? क्योंकि हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, नतीजे और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसके अलावा असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तमिलनाडु में टीवीके और पुडुचेरी और बाकी के जो राज्य हैं वहां पर विपक्ष की सरकार रही। लेकिन अभी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव के समय तो वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है जनता को महंगाई की एक नई मार देखने को मिलती है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कम से कम 1 साल तक आप लोग सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, डीजल पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि इससे आमजन काफ़ी प्रभावित हुआ है? देखिए, घर के मालिक को जो नहीं मानते, अपने परिवार के मालिक को नहीं मानते, अपने प्रदेश के मालिक की बात को जो नहीं मानते, वो परिवार नष्ट हो जाता है, वो देश नष्ट हो जाता है, वो परिवार चलता ही नहीं है। ये कुछ दिन में जब इनके घर में कड़ू तेल सब्जी छौंकने का कम पड़ेगा तो कहेंगे नरेंद्र मोदी जी ला के दे दें। ये सपा बसपा कांग्रेस, ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं चाहते, तो नरेंद्र मोदी की बात उनको कहाँ अच्छी लगेगी? अरे विपक्ष नहीं कह रहा है, हम विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, तो आप 140 करोड़ आम जनमानस के लिए कहा ना? हाँ, सबके लिए कहा। तो उसी 140 करोड़ आम जनमानस में विपक्ष है कि नहीं है? हाँ, सब आते हैं। तो उनको कहीं मिर्ची लग रही है, क्यों नहीं कम कर देते? मतलब आम जनता को मिर्ची नहीं लग रही? आम जनता जो समझदार है भारत की, वो हर परिवार, लोग जो है वो हर परिवार सुखी है। 80 करोड़। हाँ, और जब रेलवे में चलते हैं ना तो जनरल के 2 डब्बे मिलते हैं जनरल के, और जो रईस लोग हैं वे तो आराम से सो के जाते हैं, और वे ऐसे भरते हैं जैसे भूस भर जाता है। उसके बारे में कुछ नहीं। अभी मैं शामली से आया हूँ, अभी रेल का जो टिकट था सहारनपुर से लखनऊ का 180 था, वो 195 हो गया। तो चीज़ें तो सारी महंगी हो रही हैं। अब रही बात इनकी, जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई जो है
मतलब कि घर का मुखिया जो है जो उसकी बात नहीं मानेंगे। अरे घर का मुखिया बाहर लाठी लेकर बैठा है, मैं कुत्ते को बढ़न नहीं देने का, मैं बदमाश को बढ़न देने का, तो कुमा का कहाँ से लाओगे? करना तो आदमी को फिर भी पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना। तो जब करना पड़ेगा, बेटिया जवान बच्ची उसकी शादी ना करे, सोने के भी नहीं करते। कौन आदमी ऐसा है जो सोने के बिना नहीं करेगा? इसी चीज को तो आपका मुखिया कहा कि थोड़ा कम करिए आप लोग। भाई साहब कम करिए, लेकिन अगर शादी ब्याह है तो लोगों को देगा नहीं देगा? अरे देगा तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कम दे। हॉस्पिटल में कोई मरीज है, कोई जागा तो लेके तो जाएगा उसे। अगर मरीज है दूर है तो तेल तो यूज होगा, उसे लेके तो जाना पड़ेगा ना उसे। तो घर में बैठ जाओ उसे, कंधे लेके चल दो, चलो लेके चल दो, भाग लो लेके उसे। गाड़ी लेके जो दिन भर दौड़ रहे हो उसके लिए मोदी जी ने कहा है। बेरोजगारी के लिए कोई कुछ नहीं कहता। बेरोजगारी, तुम बेरोजगार हो यहाँ? हाँ मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार बीएड करके बेरोजगार हूँ। बीएड, ये जितने दुकान वाले हैं क्या है, रोजगार है कि नहीं? भाई ये दुकान जब दुकान करनी है आप इधर करिए, पढ़ी क्यों रहे हैं? ये तो जो बहस चुकाएंगे हम अपने काम कोने से मैडम, पढ़ी क्यों रहे हैं? उस बीच में मत बोलिए, बीच मत बोलिए, मैं बोलूँ फिर बोलिएगा। उस कोने से लगा के उस कोने तक ये क्या है? दुकानें हैं, ये रोजगार है। ठीक है। ये अपने बच्चों को बढ़िया खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, और सड़क के इस पार आ जाइए तो बेरोजगार हैं। इनको नरेंद्र मोदी रोजगार दे दें, नहीं फिर तो स्कूल बंद कर दो सभी अपने बच्चों। भाजपा तो जिंदाबाद है, उसको कोई नहीं झुका सकता है। क्या करते हो? हैं? क्या हम करते लोग हो? पॉलिटिक्स करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए भाजपा जिंदाबाद है। जो यूथ परेशान है, कह रहे नौकरी नहीं मिल पा रही है सर। अभी यूथ मूर्ख, अगर आप में काबिलियत है तो नौकरी आपको घर पे नहीं मिलेगी। आरक्षण से नौकरी लेनी है तो आप दर दर भटकेंगे, और अपने अंदर काबिलियत रखिए। ब्राह्मण ठाकुर अगर देखेंगे आप तो कभी हम बेरोजगार नहीं रहे हैं। जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, और बेरोजगारी मेरे अंदर नहीं, मैं अपने दम पर कमाता हूँ। सरकार से नौकरी नहीं चाहिए। मतलब सरकार से नौकरी नहीं चाहिए, जिसको चाहिए फिर वो क्या सरकार के देने से मेरे पास नौकरी आएगी, सरकार से देने से मैं पैसा कमाऊंगा। मेरे अंदर काबिलियत होगी, मैं डंके की चोट पर पैसा कमा के चलिए दिखाऊंगा। बताइए आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। पिताजी का बिजनेस है कि अपना सेल्फ का है? खुद का बिजनेस है। आपने वो सेल्फ बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा अपने पैरों पे खड़ा किया। दादा परशुराम का वंशज हूँ। चलिए, काफी लोगों को इनसे ना अप्रिशिएट होना चाहिए कि अपने दम पर इन्होंने किया, लेकिन बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बराबर तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका क्या करेंगे? जिम्मेदार सरकार थोड़ी। आपके अंदर काबिलियत, नौकरी लीजिए। अब आप कहेंगे हम 30% ला आईएएस बनेंगे, थोड़े बन अभी जाइए। आज एक छात्र से मेरी बात हुई, बोला अब की बार का जो पेपर आया वो इतना हार्ड पेपर आया कि कोई भी अधिकारी उसको सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़िए ना, आपके अंदर औकात लीजिए नौकरी, नहीं तो मत लीजिए नौकरी। आपके अंदर औकात नहीं है तो आप नहीं पा रहे, इसके अंदर है वो पा रहा है। देखिए यहाँ आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे जिसका रिजल्ट देख लीजिए, टॉप पर हम ही मिलेंगे आपको। अंदर काबिलियत है तो बैठे हैं, आरक्षण के दम पे नहीं बैठे हैं। देखिए बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं और कह रहे रोजगार की तो कमी नहीं है, बाकी और लोगों से जानते कोई हैं कमी नहीं है, इनके दिमाग में लोगों की कमी है। ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, शाम को टुन्न हो जाएंगे, सड़क के किनारे पड़े रहेंगे, और जो जेबा में 100-200 उनकी पत्नी की ले जाते रहेंगे वो भी लोग निकाल लेते हैं, और जब जाते हैं तो कूटती है इनकी पत्नी घर में, बच्चों की फीस नहीं जमा करते। आप ये बताइए, आपको मकान दे दिया, शौचालय दे दिया, अन्न दे दिया खाने के लिए, आपका पेट भरा है, डमरू हो गया है, अब आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यार हद हो गई। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, आपका बच्चा पैदा करेंगे, आपको जो है नरेंद्र मोदी जी आएंगे बच्चा पढ़ाएंगे। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये रोजगार है, वहाँ से लगा के रोजगार बेचारे के किए हैं सब, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को फीस जमा कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, और सड़क के इस पार आ जाइए तो बेरोजगार हैं, भीख मांग रहे हैं। अरे अपने बच्चों को पढ़ाइए, 94% लाए, 84% लाए, और मुंह पे तमाचा मार के सरकार को उसको नौकरी मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे लिए हैं। आप बच्चों को पढ़ाइए, तो पढ़ाएंगे नहीं, दिन भर बकवासबाजी करेंगे। मतलब आपका मानना है कि बच्चों में बच्चों को काबिलियत नहीं है इसलिए दे नहीं दिए नौकरी। हैं बच्चों को सुबह से शाम तक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, व्हाट्सएप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, 75 लोगों के संपर्क में है वो माँ बाप की बातें नहीं मान रहे हैं। जब आप अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देंगे तो आपके बच्चे, आपका परिवार गर्त में जाएगा। इसको नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जैसे पता नहीं कितने लोग हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो भी नहीं सुधार पाएंगे। स्वयं को सुधारना होगा, स्वयं आप सुधर जाइए, हिंदुस्तान का क्राइम बंद हो जाएगा, और स्वयं सुधर जाइए, हिंदुस्तान की बेरोजगारी बंद हो जाएगी। ये सही बात ये है, और सही बात कहिए तो लोगों को मिर्ची लगती है। नरेंद्र मोदी सब कुछ ला के दे दें, इनको ट्रक भी खरीद दें, रेलगाड़ी भी दे दें, एम्बुलेंस भी दे दें, और उसके बाद इनकी पत्नी को ले जाएं अस्पताल में, बच्चा भी पैदा करा दें, सब नरेंद्र मोदी कर दें। क्या तमाशा है हिंदुस्तान के लोगों का। चले जाए ना यही सऊदी अरब, अपने मालिक का अगर जरा से भी विरोध कर दें, अंट पंट बोल दें, चौराहे पे खड़ा करके सर कलम कर देते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बोल लें, समझ गई।
किसी की हिम्मत नहीं है विदेश में जाके बोल ले। चीन, जापान, जर्मन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, वो भी सब देश है, वो भी सारे देश हैं। सब अपने मालिक का वो लोग सम्मान करते हैं। और यहाँ जिसकी जो मर्जी बक रहा है, मतलब इतने छुट्टू साड़ हो गए। भारत के प्रधानमंत्री को अंट-बंट बोल देंगे, राष्ट्रपति को बोल देंगे, ये अपने माता पिता को बोल देंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके माता पिता का जो एक खड़े हैं ना, जो भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हमारे सबके, इनके सबके माता पिता का की गारंटी लिया माननीय नरेंद्र मोदी। देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने दिया था? बताइए आप, कौन प्रधानमंत्री दिया था? हमारे आपके माता पिता जी को, आम जनमानस के माता पिता, 5 लाख रुपए की गारंटी दिया है। क्या बात करेंगे लोग? खाली फर्जी बातें करेंगे, ये है वो है, और पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाएगी तो बता दें को तो मशीन जो है खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के नतीजे आए तो कहा गया लूट लिए इसलिए जीते। मैडम, इनको सबको थोड़ा, आप लोग पत्रकार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो ये इस टाइप के लोग मिले तो उनको बताया करो मशीन नहीं खराब होती, तुम्हारे दिमाग की नस खराब होती है। तैयारी करो बढ़िया, गरीबों के लिए काम करो, व्यवसाय करो। आप परिवार से मजबूत होंगे, घर से मजबूत होंगे, बच्चों से मजबूत होंगे तो बढ़िया देश चलेगा। इनको थोड़ा आप लोग बुद्धि दिया करिए। धन्यवाद। आपने इतनी देर बुद्धि दी, काफी लोगों को आई, कितना सहमत है बात से? बिल्कुल सही है बात। जागरूक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, हर जन को जो है जागरूक किया है। चाहे वो जो है गरीब का बच्चा हो, उसके पैर धो करके और सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। युवाओं को जागरूक किया कि आप स्वरोजगार करिए और अपने आप खड़े होइए, ये नहीं कि जो है नौकरी के लिए आप भटक रहे हैं। ठीक है अंकल जी, आपकी बात से सहमत हैं। आपके परिवार में बेटी की शादी हो गई? बिल्कुल हो गई है। ठीक है, घर पे आंटी जी तो होंगी? बिल्कुल हैं। अभी जैसे कि मोदी जी ने कल कहा कि अभी 1 साल तक आप लोग सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल का बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग करिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जो खाने का तेल होता है सरसों, उसको भी कम उपयोग करिए। इसके साथ साथ लोगों से कहा कि वर्क फ्रॉम होम करिए। अब सबका काम तो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं सकता है, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, एक आम जन की जो ज़रूरतें होती हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार कहता है बेटी की शादी में इतना देना है, बहू के लिए इतने गहने बनवाने हैं। अगर 1 साल तक गहने नहीं बनवाएंगे तो कैसे चलेगा, बताइए? गहने बनाने के लिए तो मना नहीं किया, उन्होंने कहा कम खरीदिएगा। ठीक है, सोना कम खरीदिए। इसको क्या समझाया जाए? देश फिर से वैश्विक संकट से जूझ रहा है। अब जूझ रहा है तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बात कहा है। देखिए खाड़ी देशों में क्या दशा है, यहाँ क्या दशा है। इस समय जो है भारत मेंटेन किए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी अगर ना होते, आज इस जगह पे दूसरा प्रधानमंत्री होता तो देश को बेच देता, पता नहीं कहाँ चला जाता देश। देश को जागरूक करने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। वो पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि आप लोग होशियार हो जाइए, भुखमरी का करार आ रहा है। भारत भी, देश भुखमरी की कगार पर आ रहा है, आप मानते हैं? मानते हैं, वो बोल दिए हैं तो मानते हैं बिल्कुल, क्योंकि देश वो चला रहे हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है तो मैं मान रहा हूँ। सही बात है, बताइए भाई। भाई साहब जो बोले हैं, अब एक प्रथम प्रधानमंत्री का भी जिक्र किए हैं। महान प्रकांड विद्वान को प्रथम प्रधानमंत्री बोल दिया इन्होंने, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है, ये जान लीजिए। किसी शायर ने कहा है, वतन की फिक्र कर नादां क़यामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। आपको बता दूं, ये मार्च में जब ये अमेरिका से डील किए थे, तब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल दिया था कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। बंगाल इलेक्शन, केरला इलेक्शन, तमिलनाडु इलेक्शन, आसाम इलेक्शन, पांडिचेरी इलेक्शन के दौरान गैस, पेट्रोल, डीजल सब था, सब चंगासी। आप बताइए, इस देश में अपील 2 प्रधानमंत्री और किए थे, माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने, कि अन्न का संकट है, भुखमरी। लेकिन पहले अपने परिवारजनों को, छोटे छोटे बच्चों को भी उपवास पर रखा, उसके बाद देशवासियों से अपील की। 1971 में एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपील किया था, लेकिन अपने तमाम आभूषण भारत सरकार को दान देने के बाद आप ये भी अपील कर रहे हैं। कोरोना काल में अपील किया, नोटबंदी में उससे पहले किया कि जिस चौराहे पे 50 दिन दे दीजिए, आ जाऊंगा, आ गए। आप पूरे देशवासियों को उपदेश दे रहे हो,
अपने विदेश में विदेशी माल चाभने चले जा रहे हो, आप टैक्स पेयर के पैसों को उड़ा रहे हो, इवेंट दिखा रहे हो। कल ही आपने हैदराबाद में 100-150 गाड़ियां लेकर के रोड मार्च किया आपने। तो आप मुझे बताइए, देश कंगाल नहीं होगा, आर्थिक रूप से जो है बर्बाद नहीं होगा तो होगा क्या? आप मुझे बता दीजिए कि ये सब 12 साल से 10 साल से 12 साल से आप क्या प्याज छील रहे थे? आपके विदेश मंत्री, विदेश नीति आप ध्वस्त कर रखे हो। ओबामा का एक बयान है, शायद देशवासियों को नहीं याद होगा तो सुन लें। उन्होंने कहा था कि देश के 3 नेता ऐसे हैं जो अपने देश को बर्बाद करने पे आमदा हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप सन की, अमेरिका को बर्बाद कर चुका है आर्थिक रूप से। दूसरा, ये बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल को तबाह कर दिया। तीसरा, हमारे राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। नरेंद्र नाम तो बड़ा पवित्र नाम है, स्वामी विवेकानंद का भी यही नाम था। और अभी कह रहे थे कि विश्व का कोई प्रधानमंत्री, देश का कोई प्रधानमंत्री इस आर्थिक संकट से नहीं उबार पाता। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री हुए थे कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी, उस वक्त वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए, लेकिन देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। जब पूरा विश्व मंदी की चपेट में था तो देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जीडीपी और पूरा देश, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सलाह मांगा, और 1 रुपये का चार्ज नहीं है। आप बताइए, अभी कह रहे हैं कि यहाँ कह दीजिए तो वहाँ कह दीजिए। आप मुझे बताइए, पंडित जवाहरलाल को मरे कितना हो गया? 1962 में 64 में मरे थे। कितने साल हो गया? कई लोग आए और गए, उनकी तारीफ में सब गुनाहगार वही हैं। शास्त्री जी गुनाहगार हैं, इंदिरा जी गुनाहगार हैं, राजीव जी गुनाहगार हैं, नरसिम्हा राव जी गुनाहगार हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक गुजरात के सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू नीलाम होती थी। ये है ना, पब्लिक डोमेन में घूम रहा है, देख लीजिए। तो आप मुझे बता दीजिए, अब तो 95 के पार चला गया, 96-99 करीब हो गया। अब प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू नहीं नीलाम होती है। इनके 3 सीएम हुए हैं अभी नए। एक तो घूस लेते हुए, जिनकी तारीफ मोदी जी ने तमाम मंचों से की है, वो कांग्रेस में रहे, टीएमसी में गए, शुवेंदु अधिकारी। दूसरे, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा, वो भी कांग्रेस में थे। तीसरे, लालू का चेले का बेटा, बिहार का चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से तमाम लोग हैं। और इनके वहाँ यहीं एक पांडे जी हुए हैं, अभी कल मंत्री पद का शपथ लिए हैं, मनोज पांडे, ये सपाई रहे हैं। उसके बाद जितिन प्रसाद कांग्रेसी रहे। तमाम इनके वहाँ कैबिनेट में ऐसे लोग हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के आरएसएस के सदस्य भी नहीं रहे। ये हिंदू युवा वाहिनी और इनके गुरु का जो संगठन था, राजनीतिक दल था, उसका नाम था हिंदू महासभा, महंत दिग्विजय नाथ के जमाने में। तो ये भी नहीं रहे, ये भी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इनके वहाँ आयातित लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। बाकी हिंदू अंतभक्त जो भाजपा के हैं, वो दरी बिछा में और जय श्री राम और नारा बुलंद करें और सुबह शाम 100 ग्राम वाला, ऐसा लोग कहते, मैं नहीं कहता हूँ। आप मुझे बताइए कि कुल मिलाकर के जो है देश में तमाम तरह की, तो अब इस देश में इमरजेंसी का दौर लोगों ने देखा है। 1975 25 जून 1975 को लागू हुई थी इमरजेंसी।
अब आर्थिक इमरजेंसी झेलने के लिए देश तैयार रहे और लगभग लागू हो चुकी है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। महंगाई बढ़ेगी, जब ईंधन महंगा होगा, नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक संकट घर आएगा और क्राइम बढ़ेगा। रोटी नहीं होगी पेट में, एक दिन भूखा रह लेगा आदमी, 2 दिन रह गया, तीसरे दिन किसी को चाहे हंसुआ लेकर के किसी का गला रेत करके अपने बच्चों का पेट पालेगा। ये स्थिति हिंदुस्तान में होने जा रही है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जिम्मेदार है। विगत 12 सालों से इन लोगों ने देश को गुमराह कर रखा है और इसके बारे में भविष्यवाणियां पहले से होती रही हैं तमाम पॉलिटिकल जानकारों के द्वारा। और बाकी सुब्रमण्यम स्वामी तो कर ही रहे हैं, इनके काले कारनामों की कच्चा चिट्ठा खोल ही रहे हैं। अब लीजिए भाई साहब से बात कीजिए। एक कहावत है, गांव गिराव में कहावत है, ये भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। गांव गिराव में कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे चलनिया भी हंसे। ये कांग्रेसी माइंड के लोग जो 70 साल देश को चूसते रहे, लूटते रहे, तोड़ते रहे, ये लोग आज अंगली उठाएंगे कि 12 साल में ये हो गया, प्रलय हो गया, तांडव हो गया। 12 साल में भारत को कहां से कहां ले जाएगा ये अंदाजा होगा। जो आज यहाँ सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं, ये 12 साल की देन है। 70 साल में कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि देश में इमरजेंसी क्यों लागू हो गई, देश में नसबंदी क्यों लागू हो गई, सिखों का पलायन क्यों हो गया, नरसंहार क्यों हो गया, ये कभी कश्मीरियों को भागना क्यों पड़ा, पलायन क्यों हुआ, ये कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अधिकार नहीं है। आप जब उस लूट में शामिल हो तो हाँ, जो वैश्विक स्तर पर जो तत्कालीन सरकार के समय में, वही भारत की नहीं है देन। वैश्विक स्तर पर जो युद्ध चल रहा है, जो वहाँ का दुष्प्रभाव पड़ रहा है अन्य देशों पर, सिर्फ भारत पर नहीं तमाम देशों पर पड़ रहा है, उसके लिए एक अलर्ट मोड है, एक सुझाव है, प्रधानमंत्री का संबोधन है कि अगर हम लोगों के तरफ से कोई अगर किसी तरह की दिक्कत आती है, फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को अपने संयम को, अपनी व्यवस्थाओं को लिमिटेड रखना है, तैयार रहना है। कोई न युद्ध हो रहा है, न कोई लड़ाई हो रही है, न पाकिस्तान से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, फिर भी इन विपक्षियों को सिर्फ विपक्ष की भाषा। अरे देश एक है, हम देशवासी हैं। यहाँ पर हमारे भाई को अगर कष्ट होगा तो उसमें हमको शामिल होना पड़ेगा, और हर देशवासी चाहता है कि हम सबके सुख दुख में खड़े रहें। वैसे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी ने भी संदेश दिया है कि देश एकजुट होकर रहे, देश के लिए रहे, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए रहे, उसके लिए संदेश है। लेकिन ये कांग्रेसी माइंड के लोग उसको अलग दिशा दे रहे हैं कि देश खोखला हो गया, देश पलायन में चला गया। देश को तो पहले ही खाली कर चुके हो, खोखला कर चुके हो। अब उसको पाटने के लिए योगी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको में साथ देने की जरूरत है। अभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। ये अलर्ट एक तरह से है जिस तरह से हमारे घर परिवार पर कोई आपदा विपदा आने की संभावना, अनुमान होता है, तो हम अपने संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, एकजुट करते हैं, सभी चारों भाई मिलकर उसको लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबको एक साथ रहकर तैयार रहना है। कोई इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो उसको हमको घबराना ना पड़े। बाकी आप ये कहें कि नहीं भारत कहीं पर पतन की तरफ जा रहा था, बिल्कुल नहीं। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जय श्री राम।